हेलो प्यारे बच्चों, ये है हमारी वर्कशीट नंबर 67 जो कक्षा छठी, सातवीं और आठवीं के लिए बेटा सभी बच्चों को करनी है। और सबसे पहले आप सबको पता ही है हमारे डेट आप लिखेंगे 21 सितंबर 2020 के लिए है। आप सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, अध्यापक का नाम लिखेंगे, आपके कक्षा अध्यापक का नाम, अपना रोल नंबर और स्टूडेंट आईडी लिखना मत भूलिएगा बेटा। नंबर, रोल नंबर, स्टूडेंट आईडी लिखना इसलिए ज़रूरी है कि आपकी क्लास में जब सेम नेम के बहुत सारे बच्चे होते हैं, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो मैम आपको रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाएंगी कि कौन से बच्चे ने काम भेजा है। तो ये अच्छा है कि आप अपना आईडी भी यूज़ करिए और रोल नंबर भी लिखिए। नाउ वी कैन स्टार्ट बेटा, हम शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट बहुत मज़ेदार है जो हम अपने आसपास देखते हैं और हमें देखने, सीखने और सोचने समझने का बहुत मौका मिलेगा इसमें। देखिए, हर रोज़ की तरह मैं पौधों को पानी दे रही थी कि अचानक बहुत सारी मधुमक्खियाँ उड़ने लगी। ध्यान से देखने पर बड़े पौधे के बीच एक मधुमक्खी का छत्ता दिखाई दिया। उसे देखकर मैं बहुत खुश हुई क्योंकि अभी तक सिर्फ किताबों में ही देखा या वह पढ़ा था, और अब समझी कि किताबें पढ़ना कितना ज़रूरी है। अगर मैंने मधुमक्खी के छत्ते से दूर रहने के बारे में ना पढ़ा होता तो जिज्ञासावश उसे छू लिया होता और मधुमक्खी मुझे काट लेती। तो बेटा देखिए यहाँ पर क्या बताया कि हम जो पढ़ रहे हैं, जैसे आपके पास ये वर्कशीट्स आ रही हैं, आप इन वर्कशीट्स में दिए गए ज्ञान को अगर इस्तेमाल करेंगे, याद रखेंगे और उसे अपने सामान्य जीवन में अगर अप्लाई करके देखेंगे, उसका प्रयोग करके देखेंगे, तभी उसका फ़ायदा है। और आप ये चीज़ें अपने घर में भी सबसे ज़रूर डिस्कस करिए, अपने बड़े छोटों को बताइए ताकि वो लोग भी इन बातों से सीखेंगे और आगे उनके भी ये काम आएगा। तो देखिए क्या हुआ, जब मैं पानी डाल रही थी पौधों में और वहाँ पर देखा कि बहुत सारी मधुमक्खियाँ हैं, पहले तो डर लगा, अरे ऐसे कैसे। ध्यान से देखने पे पता चला कि वो क्या है, एक बड़े से पेड़ के नीचे एक मधुमक्खी का छत्ता बन गया था। तो जहाँ मधुमक्खी का छत्ता है, मधुमक्खियाँ तो वहीं आएंगी ना, मधुमक्खी का छत्ता उनका घर है। अब देखिए, फिर मुझे एकदम से याद आया कि किताबें जो जो मैंने किताब में पढ़ा है, मुझे अच्छा तो लगा उसे देखकर, क्योंकि मुझे मेरा बहुत मन था उसे ध्यान से देखने का, वो क्या कर रही हैं, कैसे कर रही हैं। लेकिन अब ध्यान आया कि अच्छा हुआ मैंने उसे हाथ नहीं लगाया, क्योंकि मैंने अपनी किताब में पढ़ा था कि अगर उसे छेड़ेंगे तो वो काट लेगी। तो वो जो एक्साइटमेंट है, मैंने उसका ध्यान रखा कि नहीं, मुझे उसे हाथ नहीं लगाना है, दूर से ही देखना है ताकि मुझे कोई नुकसान ना पहुँचे। अब देखिए, आओ हम और रुचिकर जानकारी प्राप्त करते हैं। अब ये देखिए, हमें मधुमक्खी के छत्तों की फ़ोटो दिखाई गई है, एक बहुत पास से है और एक थोड़ी दूर से है। तो देखिए बेटा, मधुमक्खी के छत्तों के प्रकोष्ठों का आकार कैसा है। आज हमें जो वर्कशीट में पहला प्रश्न दिया गया है, ये देखिए, ये आकार आपको दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए, ये इस तरह से आपको दिख रहा है, 6 भुजाओं वाला षटाकार है ये। तो ये इन प्रकोष्ठों को, ये जो छिद्र जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं ना, छेद छेद, इनका आकार क्या है, ये अष्टाकार है। तो अब देखिए, जिसकी 6 भुजाएं होती हैं। अब है, मधुमक्खी के छत्ते में कौन सा पदार्थ होता है, वह हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है। तो अब ये देखिए, मैंने आपके लिए यहाँ पे उत्तर भी लिखे हैं। तो बेटा देखिए, षटभुज, अभी मैंने आपको जो बताया कि उसका आकार कैसा है, षटभुजाकार। भुज मतलब होता है बेटा साइड, भुजाएं 1 2 3 4 5 6, आप इसके अंदर लिख दीजिए 6। इस तरह से आप षटभुज बना देंगे तो आपको याद रहेगा कैसा आकार है उसका, प्रकोष्ठों का षटभुजाकार। अब देखिए, दूसरा प्रश्न है कि मधुमक्खी के छत्ते में होता क्या है और वह हमारे लिए किस तरह से लाभदायक है। तो हम सभी को पता है क्या होता है मधुमक्खी के छत्ते पे, बिल्कुल सही बेटा, आप सब जानते हैं कि मधुमक्खी के छत्ते में तो शहद होता है, मीठा मीठा, और वह हमारे लिए अत्यधिक लाभदायक होता है, क्योंकि शहद के सेवन से पाचन संबंधी, मधुमेह व कंठ रोगों से अर्थात गले से संबंधी परेशानियों में कमी आती है। आपने सुना होगा हनी टस नाम की दवाई भी आती है ना, बहुत सारी ऐड आती है, आपके विज्ञापन आते हैं टीवी में, तो उसमें कहा जाता है अगर खांसी जुकाम है तो हनी टस लीजिए। तो हनी टस, हनी क्या है बेटा, शहद, शहद मिला होता है उसके साथ, जो हमारे गले के लिए बहुत अच्छा होता है। और दूसरा, ये शहद के सेवन से जो हमारे रक्त का, कुछ लोगों को मधुमेह की परेशानी होती है, डायबिटीज़ बोलते हैं जिसको, शुगर बोलते हैं,
उसमें क्या होता है, रक्त में शर्करा बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम हनी यानी कि शहद खाएंगे तो ये रक्त के शर्करा को नियंत्रित रखता है, वो शुगर लेवल को बढ़ने नहीं देता, और यह हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति को भी बढ़ाता है। शहद के सेवन से हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति यानी कि कोई भी हमें आसानी से बीमारी से पहले जो हमारे शरीर में ताकत है उससे लड़ने की, शरीर खुद ही उससे लड़के उसे हराता है, तो वो ताकत बढ़ती है। अब देखते हैं बेटा तीसरा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न है, क्या आपको ज्ञात है कि मधुमक्खियाँ पर्यावरण की रक्षा में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं? जानकारी इकट्ठा कीजिए। तो बेटा ये देखिए कि मधुमक्खियाँ परागण की प्रक्रिया में, परागण क्या होता है बेटा, जब फूल होता है, आपने अपनी साइंस की बुक में भी पढ़ा है, जो फूल है वो फल में बदलता है, तो फूल के फल में बदलने से पहले जो प्रक्रिया है वो परागण है, जहाँ परागकण अंडाशय की तरफ जाते हैं। स्टेमन है, आप जो उसके सारे फूल के अंगों के नाम पढ़ेंगे तो उसमें वो कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, वो क्या होता है, मधुमक्खी के डंक के साथ, मधुमक्खी की बॉडी के साथ वो कण एक स्थान से दूसरे फूल के उस स्थान पर पहुंच जाते हैं, और फूल फिर फल में बदलता है, बीज बनते हैं, और उसी से फिर नए पौधे बनते हैं, उन्हीं बीजों से नए पौधे, फिर वृक्ष नए बनेंगे, और इस तरह से हमारे पर्यावरण का जो संतुलन है वो बना रहता है। और इन्हीं वृक्षों के कारण ही हम सभी बड़े या छोटे जीवों को, देखिए बेटा, शुद्ध हवा भी मिल रही है, खाने को भोजन भी मिल रहा है, और रहने का स्थान भी मिल रहा है। तो क्या होगा, मधुमक्खियाँ परागण, अब हम देखते हैं इसको, इसके किस शब्दों में, किस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन तो किया, अब किस तरह से मधुमक्खियाँ परागण की प्रक्रिया में मदद करके पेड़ पौधों, फूलों को बढ़ने में सहायता प्रदान करती हैं, जिससे सभी छोटे व बड़े जीवों को भोजन प्राप्त होता है। वह सभी अपना योगदान देकर, और सभी छोटे या बड़े जीव जिनको खाना मिलेगा बेटा, हवा मिलेगी शुद्ध, तभी तो वो पर्यावरण को भी सुरक्षित रख पाते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, हमारा अगला प्रश्न है, मधुमक्खी के अलावा अन्य कौन से प्राणी पर्यावरण की रक्षा करते हैं? सूची बनाइए। तो बेटा मधुमक्खी के अलावा और कौन से प्राणी हैं, ये देखिए, मधुमक्खी के अलावा हमारे पास सूची बनानी है हमने, कुत्ता, गिलहरी, चील, बाज, कौआ, सूक्ष्मजीव, ये सभी पर्यावरण को साफ करने में, पर्यावरण की रक्षा करने में हमारी मदद करते हैं। वो कैसे बेटा, गिलहरी जो है वो क्या करती है, वो बीज लेती है, जब नट्स को खाती है तो कई बार इकट्ठा करके उन्हें मिट्टी में दबा देती है, और कभी उसे कुछ जगह पर याद रहता है और बहुत सारी जगह पर वो उन्हें छुपाकर भूल जाती है, और फिर वही बीज जो होते हैं नए पौधों में जब बेटा वो जर्मिनेट हो जाते हैं, जब अंकुरण हो जाता है उनमें, तो वो बीजों के अंकुरण होने से वो पौधे में बदल जाते हैं और नए पेड़ पौधे हमें मिलते हैं। इस तरह से वो पेड़ पौधों की मदद करती है पर्यावरण का जो हमारा संतुलन है बनाए रखने में, नए पेड़ पौधे लाने में। फिर कुत्ता जो है बेटा वो हमारे घर की रक्षा तो करता है, उसके साथ साथ आपको पता है कि आप कहते हो ना हड्डी खाता है, तो हड्डी अगर हम देखिए, जो नॉनवेज, जो भी मांसाहारी है जीव, वो मांसाहारी जीव जब उन बची हुई चीज़ों को छोड़ते हैं, तो जब वो डॉग्स हैं, जो आपके कुत्ते हैं, आप देखेंगे आसपास कभी ऑब्जर्व करेंगे तो कुत्ते उनको खा लेते हैं। उससे क्या होता है कि वो जो वापस नवीनीकरणीय रूप में बदल जाता है, जो वो सारा, अब देखिए पेड़ पौधों से मिलने वाले छिलके जो हैं, सूक्ष्म जीव उन पर काम करते हैं, तो वो मिट्टी में, मृदा में उसे उर्वरता प्रदान करते हैं। लेकिन सूक्ष्म जीवों का कितना बड़ा काम है कि वो नहीं तो छिलके सड़ेंगे, बदबू आएगी, या फिर चील, बाज, कौआ, कोई जानवर मर जाता है तो उसकी जब शरीर, उसकी जो बॉडी पड़ी होती है उसके या किसी इस तरह से देखिए ऐसे स्थानों पे जो नहीं तो क्या होगा, सड़ जाएगी कहीं पे जंगल में, कहीं पर जहाँ पर कोई साफ़ करने वाला भी नहीं है। अगर ये सारे वहाँ पर अपना एनवायरनमेंट को क्लीन करने का काम करते हैं बेटा, ये सफाई कर देते हैं एक तरह से, पूरे पर्यावरण की सफाई रखने में वहाँ पर कुछ, तो इन सभी जीवों का और भी बहुत सारे जीवों का योगदान है, लेकिन कुछ के नाम आपको जो आप आसानी से देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं, वो नाम आपको यहाँ पर बताए गए हैं। आप और भी इसके बारे में जानकारी जानिए, और भी कुछ लिखना चाहते हैं तो इसमें ऐड कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया, और आप प्राप्त जानकारी को, जो आपको बताया गया है, इन सब
बातों को अपने से बड़ों के साथ डिस्कस करेंगे, अपने भाई बहन को भी बताएंगे, अपने दोस्तों को बताएंगे, जिनको इसकी ज़रूरत है उन तक ये वीडियो भी पहुंचाएंगे ताकि वो भी इस काम समय पर कर सके। और आप इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए, अपना काम समय पर करके टीचर के पास भेजिए, अच्छे से करके भेजिए। सो बेटा आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।